नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ई लर्निंग क्लास में आपका अभिवादन है। कक्षा 12 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण में हमने पहले पढ़ा था शब्द भंडार। अब हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण। हिंदी में शब्दों की रचना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है तथा शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रस्तुत पाठ में शब्द निर्माण एवं शब्दों के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताया गया है। शब्द रचना ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द दो रूपों में मिलते हैं, एक तो इनका शुद्ध बिना मिलावट का रूप और दूसरा कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंशों को आगे पीछे लगाकर बनाया गया रूप, जिसे पद कहते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, जिनका अर्थ स्पष्ट होता है। अब हिंदी में आगत शब्द को परिवर्तनशील भाषा की स्वाभाविक क्रिया है। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इनमें से कुछ ज्यों के त्यों लिए गए हैं और कुछ विकृत हो गए हैं। उद्गम की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं, जो तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, जो हमने पहले भी शब्द भंडार में पढ़े थे। अब तत्सम शब्द, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के अनेक तत्सम शब्द अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं, जैसे गौमल से गोबर, उष्ट से ऊंट, घोटक से घोड़ा, चुल्ली से चूल्हा तथा सपत्नी से सौत आदि शब्द हैं। अब दूसरा देखेंगे हम तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। कुछ देश काल के प्रभाव से विकृत हो गए हैं, जिनके मूल रूप का पता नहीं चलता। हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत, प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं, जैसे संस्कृत का मया शब्द प्राकृत में मई हुआ और मई से हिंदी में मैं होकर आया है। इसी तरह से चतुर्दश से चहुदह और चहुदह से चौदह आदि शब्द हुए। तो बच्चों, आपको जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है वन वर्ड में, तब तत्सम शब्द दिया है तो उसका तद्भव शब्द लिखिए। तद्भव शब्द दिया है तो आपको तत्सम शब्द लिखना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है आगे का टॉपिक देशज। देशज शब्द अपने ही देश में बोलचाल से बने शब्द है। जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ की बोली चाली, उस देश की बोली चाली जो अपने लोगों के द्वारा शब्द बनाए जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे ठेठ, जूता, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी आदि। अब विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। हिंदी में इन शब्दों को अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया गया है। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के प्रकार, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के तीन प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड करने पर कोई भी खंड सार्थक न हो किंतु उसका यौगिक रूप अर्थयुक्त हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आम, केला, दाना आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनकर अपना अलग अर्थ प्रतिपादित करते हैं और उन्हें विभाजित करके अर्थ करने पर वे ही अर्थ देते हैं,
उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे गौशाला, विद्यालय, धर्मशाला, बालहट। व्याकरण में यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि से होती है। अब योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो शब्द यौगिक शब्दों के समान रहते हुए भी अपने निश्चित अर्थ को ही ग्रहण करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज का अर्थ पंक प्लस ज, कमल, यानी पंख में जन्म लेने वाला पंकज। इसी प्रकार नीरज, पीतांबर, गोपाल आदि शब्द। व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। रूप के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या है? इस वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि शब्द आते हैं। कोई भी नाम संज्ञा होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया शब्द करने अथवा होने को प्रकट करता है। अर्थों के अनुसार शब्दों का मूल रूप से अन्य खंडों में विभाजन। इन भागों के अतिरिक्त अर्थों के अनुसार शब्दों को मूल रूप से अन्य खंडों में निम्नलिखित ढंग से विभाजित किया जा सकता है: एकार्थी, बहुअर्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, ध्वनि प्रधान, युग्म तथा अन्य। एकार्थी में शहर, वस्तु, मनुष्य के निश्चित नाम जैसे राम, घनश्याम आदि होते हैं। अब बहुअर्थी शब्द में अनेक अर्थ वाले शब्दों का समावेश होता है, जैसे कनक, हरि, जिसमें बहुत अर्थ होते हैं एक शब्द के, हल, वयोधर आदि। समानार्थी शब्द विलोमार्थी शब्दों में पर्यायवाची तथा विरुद्ध अर्थ वाले ही शब्द आते हैं। ध्वनार्थी शब्दों का ध्वनार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे मिनमिनाना, फड़फड़ाना। शब्द युग में शब्द के दो शब्दों से योग से बनते हैं, जैसे गुमसुम, बार बार, घर घर, बाल बच्चा आदि। संकर शब्द हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ऊपर वर्णित किसी भी वर्ग में नहीं आते तथा दो या दो से अधिक शब्दों या भाषाओं से निर्मित होते हैं। ये शब्द संकर या द्विज कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी शब्द है। डाक खाना, डाक हिंदी शब्द है, खाना फारसी शब्द है। ऐसे शब्द संकर शब्द होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों का गठन व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ आधार पर किया जाता है। यहाँ यौगिक रूप पर विचार करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय द्वारा होती है। तो बच्चों, ये हुए हमारे शब्द का निर्माण। कैसे शब्दों का निर्माण हुआ है, उसके भेद किस प्रकार से है, वो सब मैंने आपको समझा दिए। अब आपको गृह कार्य में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न आपको लिखने हैं। धन्यवाद।